आज जो है आप देख रहे हैं कि अभी जो है मूंग का फसल तैयार हो रहा है और किसान जो है एकदम जो है बड़ी मेहनत से मूंग के फसल को निकालने का प्रयास कर रहा है, चूँकि समय बड़ा तेज़ी से निकलते जा रहा है। बारिश रुका हुआ है, इन समय में जो है बड़ी तेज़ी से अगर इसको नहीं निकाल लेगा तो फिर ये मूंग जो है इसमें से छिमड़ी में से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप देख रहे हैं किस प्रकार से मूंग की फसल को निकाला जाता है। सबसे पहले खेत में लगे पौधों से ये छिमड़ी बोला जाता है, ये इनको निकाल करके धूप में जो इस तरह से फैला दिया जाता है और फैलाने के बाद जैसे ही धूप लगता है किसी डंठल से उसको ठोक ठोक के उसमें से मतलब दाना निकाल लिया जाता है। ये बड़ा ही जो है नाजुक और संवेदनशील से होता है। अगर इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही की जाती है तो फसल निकलने में काफ़ी क्षति हो सकती है। इसीलिए मित्रों देखें कि अभी मतलब ये जो समय चल रहा है, इसी समय में जो है मूंग 1 से 2 महीने तक का जो इनको समय मिलता है और इसी बीच में गेहूं की कटाई के तुरंत बाद जो है लोग मूंग की फसल को बोते हैं और धान रोपाई से पहले जो है मूंग का फसल जो है खेत से निकल जाता है। अगर इस बीच में बारिश का सामना करना पड़ा तो पूरी तरह से जो मूंग का जो ये फसल है वो ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है। इसको बड़ी ही हिसाब से निकाल लेना पड़ता है और बड़ी आसानी से इसको, अगर धूप है, कड़ी धूप है, आपको तेज़ धूप लग रहा है मूंग की छिमी में, इसको धीरे धीरे इस प्रकार से डंठल से जो है पीट पीट करके इससे जो है इसका दाना अलग निकल जाता है और ये ऊपर का जो भाग है ये अलग निकल जाता है। और मूंग की विशेषता रही है कि ये हालांकि इसका उत्पादन जो है बहुत ही कम होता है, लेकिन दाल के लिए जो मूंग एक बेहतर, बहुत ही बेहतर जो है दाल है। इसका सेवन जो है लोग आमतौर पर जो किसान है इसकी जो सेवन करते रहते हैं। इनका कई प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है। मूल रूप से जो आज जो अभी है देखेंगे कि छोटे छोटे पैकेट में जो है मूंग के दाल को जो है भून करके जो बेचा जाता है, जो बड़ा ही मतलब जो है स्वादिष्ट होता है और महंगा भी होता है। तो ये देखिए कि इस प्रकार से मूंग की फसल को जो बराबर डंगाते हुए निकालते रहते हैं और ये बहुत ही महत्व अगैती किस्म का गेहूँ होता है, उसी खेत में मूंग की जो पैदावार संभव हो सकती है। तो जैसे ही मतलब गेहूँ तैयार होता है तो साधारण सा जोत के बाद जो मूंग का छिड़काव किया जाता है बीज के रूप में। और ख़ासकर ये देखा जाता है उन समय में अगर मतलब खेत में नमी की कमी रहती है तो पानी दे करके, पानी सिंचाई करने के बाद जो मूंग की फसल को बोई जाती है। और 1 से 1 महीना 1.5 महीना के आसपास मूंग में जो है ये इनका जो अंकुरन शुरू हो जाता है, ये जो मतलब जो बढ़ने लगता है। और ख़ास करके इन दिनों में जो है गर्मी का समय हो जाता है तो तरह तरह का घास का प्रकोप इसमें देखा जाता है। मूल तरह से जैसे बुढ़मी एक होता है जो बहुत ज़्यादा जो है मूंग को प्रभावित करता है। तो अगर इसकी जो है निकोनी कर दिया जाए, इनसे घास को निकाल दिया जाए तो ये मूंग जो है आपको जो बेहतर फसल दे सकता है। अनुमान जो है आमतौर पर जो है 1 एकड़ में जो है 1 कुंटल से 2 कुंटल तक की मूंग जो है आप ले सकते हैं। मूंग की तुराई जो है 2 से 3 बार तक की जाती है। तुराई के उपरांत मूंग का जो ये डंठल होता है, मूंग का जो पौधा होता है, वो खाद एक बेहतर खाद के रूप में जो ज़मीन को मिलता है और उससे ज़मीन की जो उर्वरक शक्ति जो बढ़ जाती है। तो निश्चित रूप से जो मूंग का फसल हमें जो हमारे खेतों में करना चाहिए। चूँकि अभी अब जो है ये जून का महीना चल रहा है तो अभी लोग जो है धान की खेती करने वाले लोग जो हैं वो जो है धान की जो है बीज की बुआई करना आरंभ कर दिए हैं या जो नर्सरी लगाना वो आरंभ कर दिए हैं। तो मूलतः जो यहाँ देखा जाता है कि पानी के हिसाब से, जहाँ पानी की ज़्यादा उपलब्धता है उनके हिसाब से कुछ खेत ऐसा है जो जिसमें पानी जो है की जो व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, सामान्यतः जो है पानी होता है और बारिश पर निर्भर होता है। तो ऐसे खेतों में जो है किसान अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरह का जो मतलब बीज जो है इसकी जो बुआई करते हैं। और लगभग अब जो है इस समय से लोग जो है बीज की बुआई करना शुरू कर दिए हैं। और ये मई जून में जो है, जून के शुरुआती दौर से जो है धान की रोपाई का कार्यक्रम आरंभ कर दिया जाएगा। ये देखिए मूंग को इस तरह से हल्का हल्का छोड़ देने के बाद जो मूंग जो है निकल आता है और मूंग जो निकलने के बाद ये इसको जो है अच्छी तरह से ऊपर से आप जो है इसको अलग करके अंदर से जो नीचे से मूंग के दाना को जो आप निकाल लेते हैं। इस प्रकार से इसकी तैयारी करना आसान है, लेकिन इनकी
जब खेत से तुराई करने की बात होती है तो आमतौर पर किसान ये ध्यान देते हैं कि मूंग के कली की तुराई अगर सवेरे काल में, प्रातः काल में अगर किया जाए तो चूँकि इसमें जब धूप लगती है तो ये जो चिटकने लगता है, चिटकने का मतलब ये हो गया कि इसकी जो कली होती है वो खुल जाती है, और जब ज़्यादा मूंग जो पक जाता है और उसको समय पर नहीं तोड़ा जाता है तो इसका जो दाना है मूंग जो है वो मतलब बाहर निकल जाता है, जिससे किसान को जो क्षति होती है। और अगर इस बीच में बारिश हो जाती है तो बारिश होने की वजह से जो है तेज़ी से इसमें सड़न पैदा हो जाता है, गल जाता है, इसमें इसका रंग जो है परिवर्तित हो जाता है। तो मूंग का फसल अगर आप कर रहे हैं, हमारे इलाके में इसकी खेती मूल तो होती है दाल के रूप में, दलहन के रूप में, जो आमतौर पर लोग जो है मूंग की खेती करती है। गेहूँ करने वाले लोग, और गेहूँ के बाद अगर हमें खेत में धान लगानी होती है, इस बीच में जो है मूंग का जो फसल वो लगाते हैं। जिन खेतों में मक्का लगाया गया हो, मक्का की खेती की जो उसमें जो मूंग का होना संभव नहीं है, चूँकि मक्का की तैयारी होने में जो है अक्सर बहुत समय लग जाता है, और अधिक समय लगने के बाद जो है मूंग की फसल के लिए समय नहीं मिल पाता। अगर लेट से आप इसकी बुआई भी करते हैं तो ये संभावनाएं जो है कम रहती है कि आपको मूंग का फसल हो सके, क्योंकि इन दिनों में जो है बारिश भी आरंभ होने लगता है। छिटपुट अगर बारिश हो जाती है तो कई सारी समस्या आना शुरू हो जाता है। तो मूंग की खेती समय हम लोग जो करते रहते हैं, और ये मूंग का जो पैदावार, इसमें जो एक सबसे बड़ी समस्या होती है मूंग के फसल को तोड़ने के लिए, खेत से जब मूंग का जो कली को तोड़ा जाता है तो उस समय में मज़दूरों की जो है भारी दिक्कतें होती हैं। इन समय में जो है इस इलाके का यूँ कहें कि बिहार का अधिकतर जो है मज़दूर लोग जो है वो चले जाता है पंजाब हरियाणा की ओर, चूँकि वहाँ जो भी धान की रोपाई आरंभ हो गई है। तो हमारे इलाके में जो है मज़दूरों की कमी हो जाती है, और अब तो महिलाएं भी जो बाहर जाने लगी है, क्या एक विडम्बना है। खास करके यहाँ की कृषि में जो एक गिरावट आई है, उसका एक मूल कारण ये है कि यहाँ मज़दूरों की भी जो भारी मात्रा में कमी हो गई। तो इन सब से बचने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि अब किसान कम से कम जो है मूंग की खेती करे। और एक चीज़ जो समझ में आती है, देखने में आपको मिलेगा कि कम मज़दूर होने की वजह से मज़दूरों का जो मनमाना बहुत ज़्यादा चल जाता है, क्योंकि आपका जो है 1/3 या कि आधा जो है मूंग जो है वो बांट करके ले जाता है, और किसानों के हिस्से में जो है कुछ भी नहीं आता। बड़ी गौर से देखने का प्रयास करेंगे तो ये हमारे यहाँ प्रचलन है कि पूरी जगह मतलब हिस्से में 8 में 1 या 9 में 1 या 5 में 1, 4 में, जितना भी आप कह लें, लेकिन नतीजा ये होता है कि वह जो है 2 भाग आपको मूंग देगा और 1 भाग मूंग लेगा। ये तो प्रथम पाली की बात हो गई। सबसे पहले जब फर्स्ट बार जब इसकी तुराई होती है उसकी हाल में बताता हूँ। दूसरी बार या तीसरी बार जब मूंग की फसल को की तुराई आप मज़दूरों से करवाते हैं तो स्थिति ये होती है, आधा जो है मज़दूर ले लेगा और आधा आपको मिलेगा। ये बहुत सारी समस्या है, खास करके जो है हमारे इलाके में कोसी के क्षेत्रों में जो समस्या है किसानों के लिए बड़ा ही चिंता का जो विषय होता है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग, चूँकि जो किसान हैं उनके लिए दाल दलहन की आवश्यकता होती है, तो मूंग जो है लगाना जो है आवश्यक हो जाता है। कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में जो मूंग की फसल हो जाती है, तो साल भर जो दाल के लिए जो है ये हो जाता है। बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही बेहतर होता है मित्रों। तो ये आपने देखा कि मूंग, आप देख रहे हैं कि नीचे के भागों में मूंग जो है इस प्रकार से, और ये जो है धीरे धीरे ऊपर से इसको जो है निकालते चले जाइए, और अंदर में जो है ये मूंग का फसल आप जैसा कि देख रहे हैं कि इनका दाना निकल के आ गया है, और ऊपर से उसको हटा करके इसको साफ़ कर लिया जाता है। और साफ़ करने के बाद इनको आप जो है सूखने के लिए दे दीजिए बेहतर ढंग से। अगर उसमें कुछ रह जाता है उसको भी अब अलग करके उसकी दंगाई कर लें, पिटाई कर लें, तो जो कुछ भी उसमें रह जाता है उसको देखिए। अभी जो वातावरण जो है आज चूँकि मतलब मूंग टूट के आया है, और ये अचानक सा जो है मौसम में बदलाव हो गया, इस वजह से धूप जो है कम हो गया। मौसम में बराबर जो परिवर्तन होते रहा इन दिनों में, कड़ी धूप होने की वजह से जो है मूंग का जो है तैयारी आसानी से किया जा सकता है। जैसे ही जो धूप में जो कमी आएगी तो फिर इसमें से दाना निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
मौसम अभी जो है अचानक से बदल गया है, जिस वजह से धूप की कमी हो गई है। धूप की जब कमी हो जाती है तब थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। इसमें इसकी जो छिमड़ी है इसमें दाना अटक जाता है। अगर धूप जो है तेज़ होता है तो पूरी तरह से यह जो खिल जाता है और निकल जाता है सूखने के बाद, और इसमें से जो दाना निकल के बाहर आ जाता है। ये देखिए लगातार मतलब किस प्रकार से जो है मूंग की तैयारी की जाती है। आपने इस वीडियो को देखा, और क्या आपके यहाँ भी जो है मूंग की खेती होती है? अगर होती है तो आप लोग कैसे करते हैं? अगर नहीं होती है तो आपने देखा कि मूंग जो है किस तरह से तैयार किया जाता है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये जो किसानों के द्वारा मतलब जो है ये जो किसान की तकनीक है, किस प्रकार से जो है किसान मतलब मूंग की तैयारी करते रहे हैं। ये मूंग की फसल की आवश्यकता ये जो है अनिवार्य रूप से होना चाहिए, क्योंकि दाल दलहन के लिए मूंग से बेहतर और क्या हो सकता है। खास करके हमारे इलाके में जो है अन्न दलहन की खेती जो है ना के बराबर होता है या नहीं होता है। तो आपने देखा कि मूंग की फसल की तैयारी जो है किस प्रकार से किसान कर सकते हैं, करते हैं। अगर आपका जो छतनुमा मतलब छत है, पक्का घर है, तो छत पर जो है मूंग के जो इन चीज़ों को फैला दीजिए। इसमें जैसे धूप लगता है और इसको जो इस तरह से डंगा करके मशरूम को निकाल लीजिए। तो इनके पास में छत नहीं होता है, वह जो है किसी ज़मीन पर ही किसी तरह का जो है एक ये बिछा करके पाल या पन्नी या जो भी है उनको बिछा करके, या अगर आपका ठीक ठाक ज़मीन है, ज़मीन समतल है, सूखा हुआ है, तो उसमें भी आप जो सीधे रूप से तैयार कर सकते हैं। ये जो देहाती प्रक्रिया, देसी प्रक्रिया इसको कह सकते हैं। गाँव में अक्सर लोग जो है इसी तकनीक का उपयोग करते हैं। यह जो स्वनिर्मित जो है ये तकनीक है, इस तकनीक से जो है उनकी फसल को निकाली जा सकती है। तो ये आपको ये वीडियो कैसा लगा, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा होगा तो हमारे कमेंट में लिखने का प्रयास करेंगे। हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने का काम करेंगे। साथ ही साथ अधिक से अधिक इन वीडियो को जो शेयर करने का प्रयास करेंगे। आपका से प्यार और प्रेम की वजह से हम जो है लगातार वीडियो बनाने का प्रयास करते रहते हैं। आपके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आपका प्यार और स्नेह जितना मिलेगा, हमारा मनोबल जो है उसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। और गाँव की जो व्यवस्थाएं हैं, गाँव की जो तकनीक है, गाँव के लोग किस प्रकार से खेती करते हैं, किस प्रकार से फसल को तैयार करते हैं, किस प्रकार से भंडारण करते हैं, ये देसी तकनीक है। इनको दिखाने का हमारा जो प्रयास है, चूँकि हमारे इलाके में जो खेतों की जो लगातार जो है कमी हो रही है, खेती योग्य जो भूमि है लगातार घट रहा है। जनसंख्या तेज़ी से बढ़ने की वजह से ये देखा जाता है कि जहाँ कई एकड़ों का ज़मीन हुआ करता था, वहाँ कई कट्ठों में परिणत हो गया। ये सारी मतलब दिक्कतें किसानों के लिए है। किसान किसी तरह अपने जीवन को जीने के लिए बाध्य है। किसी भी नई चीज़ों को, नई तकनीकों को अपनाना जो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर व्यापक पैमाने पर आप जो खेती कर रहे हैं तब आप जो है थ्रेशरिंग कर सकते हैं। इसका एक थ्रेशर की व्यवस्था, थ्रेशर से भी मूंग की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि अगर आप पौधे समेत उसको जो काट करके तैयारी कर लेते हैं, तभी आप मज़दूरों के मतलब जो ये जो समस्याएं हैं मज़दूरों के द्वारा जो ये परेशानी होता है, ये सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। इनको किस प्रकार से किया जाना चाहिए या किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए कि ये सारा का सारा दाना इसमें से निकल गया है। इसका जो फल ये जो होते हैं का छिलका जो है उसको आगे हो गया, अलग हो गया। उसको अलग करके उसमें जो कुछ भी रह जाता है अवशेष उसको निकाल करके फिर से देखिए जो पूरी तरह से जो मूंग का दाना जो आपको निकल गया है। और ये दाना को जो बाहर करके आराम से इसको निकाल करके सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इस पर स्टोरेज किया जा सकता है। ये देखिए कितना अच्छा। आज आपने देखा कि मूंग के फसल की तैयारी किस प्रकार से की जाती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, मैं राजकुमार सबुरी सुदामा से आपसे आशा करता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे और अपना बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय कृषि, जय सबुरी सुदामा। बहुत बहुत धन्यवाद।